Welcome all of you in NIOS. I am Richa Kataria, your accounts trainer. आज हम लोग स्पेशल सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे। अब ये जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये स्पेशल पर्पस बुक होती हैं, वो क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें थोड़े से सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं होते, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि उसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने नया फ़ोन लिया, आपके पास सिर्फ 3-4 बंदों को बटा हुआ है, बस 3-4 कॉल्स आती है। धीरे धीरे 10 ईयर्स में सो मेनी पीपल में बट गया। अगर आप नंबर चेंज करोगे, आप कहोगे मेरा ना नंबर बहुत सारे लोगों में बटा हुआ है। तो स्टीडली जब बिज़नेस शुरू होता है तो उसके ट्रांजेक्शन थोड़े होते हैं, धीरे धीरे करके उसके ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम एक ही बुक में, जैसे हम लोग ने जर्नल पढ़ा था, अगर हम एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे तो एक ही कॉपी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फिलअप होती जाएगी, पाइल्स ऑफ कॉपी, इतने सारे लेजेस बनाना एंड सो मेनी मोर। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एक अलग वे देने के लिए, एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म देने के लिए कुछ बुक्स होती हैं जो अलग अलग पर्पसेस से बनाई जाती हैं। तो ये बुक को सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। सब्सिडरी मतलब हेल्पफुल, ठीक है। तो हमें हेल्प करने वाली, तो कौन सी बुक्स कहलाती हैं? ये सब्सिडरी बुक। नाम है स्पेशल पर्पस बुक, एक पर्टिकुलर पर्पस से बनाई हुई बुक्स। तो ये बुक्स हमारी होती हैं कितनी? फर्स्ट कौन सी? ये परचेज बुक। एक एक का नाम लेकर के एक एक को हम लोग समझेंगे। अब नाम क्या है इसका? परचेज बुक। सिर्फ कॉन्सेप्ट में हमें ये रखना है, अभी तो जर्नल कर रहे थे, सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते जाओ, इधर द कैश और द क्रेडिट। यहाँ पे कौन है? परचेज बुक है, इसके आगे गुड्स लिखा हुआ है। परचेज बुक एक वो बुक होती है जिसमें हम लोग सिर्फ परचेजेस के ट्रांजैक्शन करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। सिर्फ किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे? परचेज से। लेकिन कैसा परचेज? क्रेडिट परचेज, उधार। कैश का ट्रांजैक्शन हम नहीं करेंगे। परचेज बुक एक वो बुक होती है जिसमें हम लोग सिर्फ उधार परचेजेस को लिखेंगे, क्रेडिट परचेजेस ओनली, कैश परचेजेस को नहीं लिखेंगे। क्रेडिट परचेजेस वो भी सिर्फ गुड्स। क्या होने चाहिए? सिर्फ गुड्स। प्रॉपर्टी, असेट्स, लायबिलिटी किसी की एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ किसकी करनी है? गुड्स की करनी है। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज गुड्स फॉर अस? इफ आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, सो ज्वेलरी इज माई गुड्स। अगर मैं ज्वेलरी के बिजनेस में हूँ तो मेरे लिए ज्वेलरी गुड्स हो गया। लेकिन अगर मैं कारपेंटरी के बिजनेस में हूँ तो ज्वेलरी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, असेट्स है, जो खरीदना बेचना है, दैट इज़ ऑफ फर्नीचर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है, ये पेन मेरे लिए गुड्स हो गई। लेकिन अगर मेरी ज्वेलरी की शॉप थी तो पेन मेरे लिए क्या हो गई थी? एसेट्स। इसका मतलब गुड्स आर दोज थिंग्स और द मटीरियल इन विच वी डील इनटू द बिजनेस, ठीक है। गुड्स एक वो मटीरियल होते हैं जिसमें हम लोग बिजनेस में डील करते हैं। ज्वेलर के लिए ज्वेलरी गुड्स है, स्टेशनरी शॉप के लिए पेन गुड्स है, राइट। तो जो हम डेली बेसिस पे लेन देन जिसका करते हैं वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है, राइट। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि वी आर स्टार्टिंग परचेज बुक। परचेज बुक इज दैट बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। सिर्फ उधार, नॉट नगद, सिर्फ उधार परचेजेस, वो भी किसका? गुड्स का। फिर इसी तरह सेल्स बुक के बारे में होता है, सिर्फ और सिर्फ उधार जो बिक्रियां हुई हैं उनको लिखेंगे, वो भी गुड्स की। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एंड दीज आर द बुक्स, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब आती है बात, व्हाट इज द जर्नल प्रॉपर, ठीक है। इसको हम लोग एंड में और क्लियरली करेंगे, लेकिन अभी ये समझ रहे हैं व्हाट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर वो बुक होती है जिसमें हम उधार एसेट्स की एंट्री करते हैं। हम लोग ने पीछे जो पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, एक पढ़ी थी हम लोगों ने कैश बुक, ठीक। तो हमें यहाँ पे परचेज सिर्फ उधार परचेज, बिक्री सिर्फ उधार बिक्री,
परचेज रिटर्न जो हमारे पास हमने उधार खरीदा था उसको हम वापस कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न जो हमने उधार खरीदा था दैट इज बेचा था वो। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, लास्ट आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स कैश में चले गए, अब कौन आया, जर्नल प्रॉपर। तो इसमें जो असेट्स हमने खरीदी हैं उधार वो आती हैं, जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है, कैश के सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में गए पीछे। अब परचेज बुक का देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है, इसको किस तरह से हमें करना होता है। दिस इज़ द फॉर्मेट, लाइक एक कॉपी होती है उसमें फॉर्मेट बना होता है और अकाउंटेंट उसमें अपनी एंट्रीज करता चलता है। तो डेट, वी नो द डेट कॉलम। पर्टिकुलर्स क्या है, नेम ऑफ द सप्लायर, जिससे हमने गुड्स को उधार खरीदा है उस बंदे का नाम सप्लायर, और वो जिससे हम उधार खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिट, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस बंदे को पैसे देने बाकी हैं। इनवॉइस नंबर इज अ रिसिप्ट नंबर होता है। LF यू नो वेल, लेजर फोलियो। अब बाकी जो चीज़ें दी रहेंगी वन बाय वन हम लोग इसको फिल करते चलेंगे, और स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं होते हैं, एज पर द नीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले देखेंगे हम डीलर किसके हैं। अगर सपोज दैट अगर हम इलेक्ट्रिक स्टोर चलाते हैं तो ये हमारे लिए गुड्स है। अगर हम इलेक्ट्रिक स्टोर नहीं चलाते तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, हमारे लिए एसेट्स है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ देखनी है कि इन विच वी आर डीलिंग इन टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। इसका मतलब हमें इस बंदे को, इस इलेक्ट्रिक स्टोर वाले से हमने उधार खरीदा है। अब इसी बंदे को पैसे देने हैं हमें, जो कि दिल्ली में क्रेडिट पे दिया हुआ है। दैट इज ऑफ जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। रीज़न बीइंग, तो ये परचेजेज है, वो भी कैसा, उधार। ठीक है, वो भी गुड्स का। इनवॉइस नंबर दे रखा है 480, इट स्पेसिफिक दिया रहता है क्वेश्चन में, नो नीड टू टेल एनीथिंग। 40 ट्यूबलाइट्स खरीदी 500 ईच की। ठीक है, 40 ट्यूबलाइट्स खरीदी हैं 500 ईच की। 15 फैंस खरीदे एट द रेट ऑफ 2000। जो कह रहा है उसको पुट करते चलेंगे, और इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 20% का। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्काउंट में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसकी एंट्री नहीं की जाती है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे फॉर्मेट में, हम लोग ये देखते हैं। ये है नंबर 1 एंट्री, जिस तरह हमें प्रेजेंट करना है। 2 जून को सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से चांदनी चौक दिल्ली से हमने 40 ट्यूबलाइट्स खरीदी थी, जिसकी कॉस्ट थी 500 ईच। अब 500 ईच थी, यहाँ पे आ गई। 15 टेबल से एट द रेट ऑफ 2000 ईच। तो टोटल हमने कितने का ट्रांजेक्शन किया, 50,000 का ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, जो वहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, जिस तरह से बोल रहा है एज इट इज़ नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। कितने रुपीज़ देने हैं, 50,000, जिसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 20% का। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या इसमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है? कैश डिस्काउंट इसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि उधार खरीदना है। ठीक है, उधार पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ प्रॉम्प्ट पेमेंट्स पे मिलता है, कैश के ट्रांजेक्शन से मिलता है। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में आप जाना, मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो पूरे होल ट्रांजेक्शन में मिलता है, कैश सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन से मिलता है। ठीक है, 20% में लेस किया, हमें कितने देने बाकी हैं, 40,000 रुपीज़। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में अगर हम देखिए, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में अगर बोला होगा, अभी इसमें तो नहीं मेंशन है, हमें GST, CGST और SGST, पहले इस देख ले क्या होता क्या है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं कि हमें 6% की GST देनी है। CGST मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पे करना है और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पे करना है। मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, योगी सरकार स्टेट गवर्नमेंट। कितना देना है, 6% एंड द 6%। 6% किसका, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। ठीक है, 2400 इनको मिला, 2400 इनको।
40,000 एक्चुअली देने थे, अब क्या देना है, टैक्स भी देना है, तो टैक्स ऑब्वियसली ऐड होगा, राइट। तो हमें टोटल कितने देने हैं, 44,800। 40,000 की चीज़ आपको कितने में पड़ रही है, 44,800 में। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें एलोकेट करके दिखाना है। परचेज कितने का था, 40,000 का, CGST कितने का आया, 2400 का, SGST कितने का आया, 2400 का, टोटल कितनी लागत करनी पड़ी हमें, 44,800, राइट। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व है, कैसे करना है। जो चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट के वे में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th जून को बॉट गुड्स फ्रॉम द न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस एट अ CP इन दिल्ली। हम किस में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में, ठीक है। ये भी क्या है, लाइट ट्रेडर्स है, दैट इज हमारा गुड्स है। 10 सेलिंग फैंस खरीदे हैं 3000 ईच के, 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन खरीदे हैं 500 ईच के, जिसमें हमें डिस्काउंट मिलता कितना, 10% का। 10 खरीदे थे सेलिंग फैन 3000 के, दैट इज 30,000। 20 इलेक्ट्रिक फैन खरीदे थे 500 रुपये ईच के, 10,000। टोटल कितने के हो गए, 4,000। 4,000 में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी है, 3600। हमें पता है CGST देना है और SGST देना है, किस तरह निकालेंगे, 36,000 पे जितना आएगा एक्चुअली पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी। फिर डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा। हमने गुड्स कितने का खरीदा था, 40 का, जिसमें से 4,000 का क्या मिला हमें डिस्काउंट, कितना देना है, परचेजेस कितनी है, 36,000। CGST कितना आया, 2160, SGST कितना, 2160। ये कैसे आया हुआ है, 36,000 का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 36,000 का 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। टोटल पेमेंट हैज़ टू बी पेड लाइक दिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 20th जून को हमने फिर एक ट्रांजैक्शन किया रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्या चीज़ खरीदी हमने, 100 दर्जन बल्ब खरीदे 600 रुपये पर डजन के हिसाब से, 20 वाटर हीटर्स खरीदे 1000 के हिसाब से। तो जो चीज़ें खरीदी हैं उसको प्रेजेंट कर देते हैं, कैसे होगी ये चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें खरीदी, क्या खरीदा, 100 डजन बल्ब 600 रुपये के हिसाब से, 20 वाटर हीटर्स 1000 के हिसाब से। एक्चुअली कितने का खरीदा, 80,000 का, जिसमें 25% का डिस्काउंट है। तो इस 80,000 पे 25% का डिस्काउंट कितने पेमेंट कर रहे हैं, 60,000, ठीक है। फिर से वही चीज़, अगर नहीं दे रखा है GST के बारे में तो हमें ये स्पेसिफिकली देनी पड़ती है, 6% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 6% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। किस पे कैलकुलेट होगी, 60,000 पे, 6,6,000 एंड 6,6,000, ठीक है। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ी, इतनी। खरीदा कितने का, CGST SGST टोटल पेमेंट, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, सिर्फ मेंशन करने का तरीका, एक मैनर, प्रेजेंटेशन, ठीक है। करना क्या है हमें, क्वेश्चन हमें गिवन है ये। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, 22 जून का देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमें, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, ईच। यहाँ पे ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑन क्रेडिट वर्ड का यूज़ नहीं है। पूरी अकाउंटेंसी में जब तक ऑन क्रेडिट नहीं बोलता है या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं दिया तो उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें क्या वर्ड गायब है, ऑन क्रेडिट वर्ड गायब है। बॉट फ्रॉम सनी लैम्प, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, इसको इन कैश कर दीजिए। क्वेश्चन के आगे स्टेटमेंट को बढ़ा दीजिएगा, इन कैश लिख लीजिएगा कि हमने सनी लैम्प से ख़रीदा, ठीक है। अगर सपोज दैट इन कैश हम नहीं बढ़वाते तो ये उधार माना जाएगा। क्यों, ऑन क्रेडिट नहीं है बट बंदे का नाम गिवन है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर ऑन क्रेडिट वर्ड है इसका मतलब तो उधार है ही है। अगर इन कैश लिखा है तो नगद है। लेकिन अगर किसी का नाम स्पेसिफिक दे रखा है, क्रेडिट, कैश, कुछ भी नहीं दे रखा,
तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं जिससे ख़रीदा है उसको पैसे देने बाकी हैं, दैट इज़ क्रेडिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्रेडिट, उधार मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं? इन कैश खरीदा। क्यों बढ़वा रहे हैं? ध्यान रखिएगा कैश की एंट्री नहीं होती है। आप यहाँ पे देखो कोई एंट्री हम लोग ने कैश की इसके बाद से नहीं की है। रीज़न बीइंग क्योंकि कैश में एंट्री नहीं होती हैं। क्योंकि कैश की एंट्री कहाँ होती है? कैश बुक में होती है। और हमें क्या करना है? परचेजेस, वो भी उधार, वो भी क्या? गुड्स। 3 बातें ध्यान रखनी है। परचेज बुक में सिर्फ परचेजेस जाएंगे, किसके? सिर्फ गुड्स के, वो भी कौन से? सिर्फ उधार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्त रोड दैट न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब ये बताइए हमने फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर। काम किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक शॉप का। फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है क्या? फर्नीचर हमारे लिए गुड्स नहीं है। फर्नीचर हम लोग अपने काम के लिए ख़रीद रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज़ ऑफ, ये हमारी असेट्स है। फर्नीचर का खरीदना चाहे तो उधार है। इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्नीचर इज़ एन असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक इनकी एंट्री हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और हम इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हैं। ये हमारे लिए गुड्स है। यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? असेट्स है। अगर हम फर्नीचर की शॉप को डील करते तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाती? गुड्स हो जाती। अभी हम तो डील नहीं कर रहे फर्नीचर में, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है? असेट्स है। इसलिए फर्नीचर की कोई भी एंट्री नहीं होगी। फर्स्ट 3 एंट्रीज क्यों हुई? क्योंकि सारी की सारी उधार है और इलेक्ट्रिक का काम है, और हमारा काम ही इलेक्ट्रॉनिक का है। हमारे लिए इलेक्ट्रिक का काम क्या है? गुड्स है। नेक्स्ट 22 जून वाली एंट्री क्यों नहीं कराई? क्योंकि यहाँ पे मैंने इन कैश बढ़वा दिया कि ये ट्रांजैक्शन किस में हुआ है? नगद हुआ, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। लास्ट एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्नीचर है और फर्नीचर इज एन असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग इनटू फर्नीचर, वी आर डीलिंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल। इज इट क्लियर अप टू इट? तो फॉर्मेट में कैसे रखना है? दिस इज़ द फॉर्मेट। इसी के नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट के प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, सिर्फ क्या करना है? एक फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन के नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में आप लोग को प्रेजेंट इस तरह से करना रहेगा। ठीक है, अब नथिंग टू से एल्स कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू मे कॉल, यू मे आस्क, लेकिन हाँ क्वेश्चन को आपने कॉपी में लिख कर ही करना है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू। हम लोग तो कहेंगे ईजी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ईजी नहीं, हमें समझने का भूल जाएंगे फॉर्मेट क्या था। तो यू हैव टू ट्राई। कई बार आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉलम्स इतने सारे हैं जर्नल में, लेजर में, तो फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं समझ आएगा तो कॉल कर सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।